ये कहानी है एक लड़की की। क्या लड़की होना गुनाह है? इस समाज में क्या लड़की का रहना श्राप है? बात एक गांव की लड़की की थी। उसका पढ़ने में खूब मन लगता था। वे दो बहनें और उन दोनों बहनों के बाद एक छोटा भाई था। लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि उनकी बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण उनके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में एक लड़की की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई वह उससे कम से कम 15 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि इसके पास तो काफ़ी पैसा है, तू शादी के बाद बहुत खुश रहेगी। अब शादी के बाद जो हर लड़की सोचती है, उस लड़की ने भी सोचा था कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई, वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो पहले ही मौत हो चुकी है। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। लड़की के माता पिता ने ब्याज पर भी पैसा लेकर उसकी शादी में खूब खर्च किया, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेज के लोभियों के घर में बेच दिया है। शादी के 10 दिन बाद ही उसकी सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो अपने घर से 70,000 रुपये ला के दे दे। वह अगले दिन अपने घर पर आई और उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को भी बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी के भले जीवन के लिए ही तो देने हैं। उन्होंने पैसे दे दिए। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे अच्छे से पेश आते रहे, लेकिन जैसे ही पैसे खत्म हुए तभी उन्होंने अपना रंग गिट की तरह फिर से बदलना शुरू कर दिया। अब की बार तो उन्होंने हद ही कर दी। वे उसे सभी बेहया और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते थे। 3 महीने बाद ही उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी लड़की के साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता है, वह घर की हर चीज़ को ताला लगा के जाता और उसे एक कमरे में बंद करके जाने लगा। वह जब कुछ बात करने के लिए कहती तो वह उसकी पिटाई कर देता, जिसके कारण वह बोलने से भी डरती थी। उसे कभी फ़ोन भी नहीं देता था। वह अपने घर वालों से बात कर ले, जब भी वह कहती कि उसे यही बात सुनने को मिलता कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे कि एक दिन उस लड़की का पिता उसके गांव से कहीं जा रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलूं। तब उन्हें सच्चाई का पता चला। अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोता हुआ उसे वह वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। लड़के के गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फैसला किया कि इस लड़की को तलाक दे दे। अगर उसे वह पसंद नहीं है तो उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर 12वीं कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही है और अपनी पिछली ज़िंदगी को भुलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई उसे फिर से उस ज़िंदगी की याद दिला देता है, जिससे उसकी आत्मा भी सिहर उठती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि क्या तलाकशुदा औरतों को जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उन्हें आगे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? अरे भाई, बच्चियों को खूब पढ़ाइए, उन्हें जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आने पाए। हम सबको मिलकर उन्हें प्रोत्साहन देना होगा, तभी तो वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बन पाएंगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहिएगा जीवन के रंग। धन्यवाद।